क्षत्रपण के गुणों से संपन्न पुत्र कैसे हुआ, बड़ी विचित्र बात है। ये कहते हैं सजनों के एक बार पृथ्वी पर बड़ा आनंदमय समय चला हुआ था, ऋषि मुनियों का बड़ा बोलबाला था और ऋषियों के आश्रम में हजारों हजारों विद्यार्थी शिक्षा लिया करते थे, रोज के नित्य नए आविष्कार हुआ करते थे, शिक्षा अपने चरम पे थी और सारा समाज ऋषि मुनियों के बताए मार्ग के अनुसार चला करता था। ऋषियों का बड़ा सम्मान था, ऋषि लोग समाज को बात बताते, सारा समाज ऋषियों की बात मानता। तो वो ऋषि लोग राजाओं को भी अपने बुद्धि से निर्देश दिया करते थे कि भाई ये देश हित में है, ये करो, ये जो तुम्हारा फैसला है ये कानून वापिस करो, ये देश हित में नहीं है। जो करते पाछा बॉर्डर में बैठे थे किसान, न्यू ला लो, वे ऋषि मुनि जो कह देते तो राजाओं को बात माननी पड़ती। कुछ राजा लोग इस बात से चिड़चिड़े हो गए, न्यू ला लो कि भाई पंडित जी हमने जीना नहीं दे रहे, बात गल न्यू करो, न्यू मत करो, न्यू करो। अरे राजा हम ये हैं, ईर्ष्या पैदा होगी और ईर्ष्यालु राजाओं का एक संगठन बन गया। न्यू निकल है 21 बार पृथ्वी पर, तो ऐसा नहीं है, लेख के कैसे वे 21 राजा थे जिन्होंने ऋषियों की खिलाफत शुरू करी थी। उन 21 राजाओं का एक संगठन बना था और उनका हेड था संसराबाऊ। और जो जन्म के विषय में कथा है सजनों, राजा गादी की पुत्री थी सत्यवती। ऋक्षिक ऋषि ने गादी राजा की बेटी से शादी करने का प्रस्ताव रख दिया था। वो ने बोला, उसने अपनी बेटी बात यह है, छोटे शोर्ट कर लो बात ने, राजा गादी ने अपनी बेटी ऋक्षिक ऋषि के ब्याह दी जो भृगु का छोरा था। और भृगु ऋषि की इतनी सेवा करती सत्यवती ने, वो ने बोला बेटी मैं तेरी सेवा से बड़ा प्रसन्न हूं, तू एक राजघराने में पैदा हुई, राजघराने में पली बड़ी, इतना ऋषि आश्रम को ऐसे अपना लिया जैसे बचपन से यहीं रही हो, और मैं तेरी सेवा से खुश हूं, तू क्यों मांग ली। उसने न्यू कह दी, बाबा महाराज अगर खुश हो तो मेरे को एक वरदान दे दो, चाहे को दवाई विधि बता दो कि मेरे बाप के राज का कोई वारिस नहीं है, मेरी माँ मेरे बाप के राज का वारिस पैदा करे, हमारे बाप के घर में भी पुत्र रत्न की प्राप्ति हो, ऐसा मेरा मन है। ये सुना तो भृगु ऋषि ने बोले, बेटी तेरी इज्जत तो मेरी नजरों में और बढ़ गई, अब भी अपने लिए कुछ नहीं मांगा, अब भी दूसरे की ये सोची है। ये लेख न्यू कैसे भृगु ऋषि ने 2 चरू बना दिए, बेटी ये चरू तेरी माँ को दे देना, ये चरू तू खा लेना, तेरे भी छोरा होगा और तेरी माँ का भी छोरा होगा। उसने राज्य होगा अपनी माँ बुला ली, माँ ये चरू तू खा ले, तेरा भी छोरा होगा, यो चरू मैं खा लूं, मेरा भी छोरा होगा। क्योंकि माँ के बेईमान आ गया, अगिया जो तेरी बेटी है यदि बामणा के पंडित जी के ब्याह रखी है ना, अपना इनके घर के पुत्र होगा, इसके गर्भ से इसमें के मैं बढ़िया मिलाया होगा, तेरे में के मैं कसर रख दी होगी। वानी वाली बेटी तू नहा धो ले, तना तो मैं खवा के जाएंगी, इतना वहां नहा के आए, इतना चरू बदल दिए, अपना चरू तो अपनी बेटी ने खवागी और बेटी वाली उठा लेगी। उसका कारण क्या हुआ, उस राजघराने में उसकी माँ के गर्भ से तो विश्वामित्र पैदा हुआ, जो क्षत्रिय कुल में पैदा होके भी जिसने में सन्यासी के गुण आ गए, और इनका ये परशुराम पैदा हुआ जो ब्राह्मण कुल में भी होके जिसमें क्षत्रापन के गुण आ गए। ये कथा है। जब वे चरू बदले तो वहां समाधि से उठ के भृगु ऋषि आए, ने बोला बेटी वो चरू, ने बोली पिताजी मैंने खा लिया, ने बोला तना गलत खा लिया, गलत क्यों खा लिया, तेरा दोष नहीं, तेरी माँ डूबगी। पिताजी क्या बात है, वह माँ हो के न डूब गई, कोट जुल्म करेगी, वह बेटी का सर उठा लेगी, अपने न धरेगी, डूब गई कोड जुल्म करेगी, बेटी का सर उठा लेगी, अपने न धरेगी, होकर न डूब गई कोड जुल्म करेगी, बेटी का सर उठा लेगी, अपने न धरेगी।
भाई सुरेंद्र फौजी साहब खेतड़ परवाड़ा हिसार से 200 रुपए का पुरस्कार बदन पर देते हैं। बार बार धन्यवाद। माँ होकर न डूब गई वह कोड जुल्म करेगी, बेटी का सर उठा लेगी रपने न धरगी। निवले पिताजी में समझी नहीं बात। निवला बेटी मैंने 2 सरू बनाए थे और न्यारे न्यारे गुणों के साथ बनाए थे। क्या मन थारी खटरी न्यारे न्यारे थारी खोरे न्यारे 2 सरू तैयार किए, तैयार किए, सोच समझ के बुद्धि से कुल के अनुसार किए, कुल के अनुसार किए, तेरी माता ने बेकार किए, आगे गिर की डूब गई कोड जुल्म करेगी, बेटी का सर उठा लेगी, अपने में धरेगी। माँ होकर डूब गई कोड जुल्म करेगी। पिताजी से क्या फर्क पड़ेगा, दोनों एक से थे। बेटी देखण में एक से थे। इन गुणों के साथ जो पुत्र पैदा होगा वे दोनों अलग अलग गुणों के बनाए थे। क्या कहा? ओ ब्राह्मण का चरु दिया तेरे पे, ब्राह्मण का चरु दिया तेरे पे, तू ब्राह्मण कुल की नारी, ब्राह्मण कुल की नारी, अक्षतरी का दिया तेरी माता ने, और राजा छत्रधारी, और राजा छत्रधारी, मारी भी लाचारी बेटी, मारी भी लाचारी बेटी, हवा दूसरी भरेगी, माँ होकर डूब गई और जुल्म करेगी, बेटी का सर उठा लेगी और अपने में धरेगी। माँ होकर डूब गई और जुल्म करेगी। ब्राह्मण का चरु दिया तेरे तो तुम ब्राह्मण कुल की नारी, तेरी माता तो दिया क्षत्रिय का और राजा छत्रधारी, ये मारी भी लाचारी बेटी हवा दूसरी भरगी। निवले पिताजी इससे क्या होगा? निवला इससे न्यू होगा। उसका बेटा छतरी हो गए, उसका बेटा छतरी हो गए, कर्म ऋषि बन जावे, कर्म ऋषि बन जावे,
बहुत से 100 की गड्डी खोल ली सर। बोले पिताजी इससे क्या होगा? इससे न्यू होगा कि जो तेरे घर में बेटा होगा वो ब्राह्मण होगा भी उसमें क्षत्रिय के गुण आ जाएंगे, उसका बेटा क्षत्रिय होगा भी उसमें ब्राह्मण के गुण आ जाएंगे। जो बोल सुना जो रोन लगी। सत्यवती रोई तो भृगु ऋषि ने बोले बेटी रोई क्यों नहीं? बोली पिताजी मेरी मां ने मठ नहीं करती या खराब मट्टी करती। आज के भृगु ऋषि ने बोले के खराब मट्टी करती शुक्र मना एक न छोड़गी दोनों खा जाए तो के करे है। जब दोनों ने खा जाए फिर खड़ा बड़ा है आखिरी कदम के गए जगन्नाथ जगन्नाथ न खाली जावे, ओ जगन्नाथ न खाली जावे, चुके दिया वरदान, दिया वरदान, के बेरा हो बेईमान का के कर दे नुकसान, के कर दे नुकसान, यो है शुक्र माने बेटी, शुक्र इतने मैं स्वर्गी माहो के डूब गई जुल्म करेगी बेटी का अपने में भरेगी माहो के डूब गई जुल्म करेगी। प्रकाश प्रधान जी 200 रुपए और दिए बार बार धन्यवाद। संजय शर्मा जी 200 रुपए और दिए बार बार धन्यवाद। 100 रुपए से भाईजी मान सम्मान के बार बार धन्यवाद। सम्मानित श्री प्यारेलाल जी 200 रुपए का इनाम भजन को दिया धन्यवाद। श्री बाबूलाल शर्मा जी 100 रुपए का इनाम दिया धन्यवाद। स्वर्गीय श्री बाबूलाल शर्मा जी के नाम से 100 रुपए का पुरस्कार बार बार धन्यवाद। रघु शर्मा जी अपनी नेक कमाई से 5100 रुपए का सहयोग कमेटी का और 100 रुपए पार्टी के नाम बार बार धन्यवाद। भगवान परशुराम युवा मंडल मिताथड़ 200 रुपए का इनाम और देते हैं धन्यवाद। ये हमारे सनातन धर्म को और हिंदू संस्कृति को, हिंदी संस्कृति को, हरियाणवी संस्कृति को जिंदा रखने में जिनका बहुत बड़ा योगदान है। आज पैसे के लिए लोगों ने अपना कंप्रोमाइज कर लिया। पश्चिम सभ्यता हैवी होगी परंतु भाई विकास पास्टोरिया ने इस चीज का कंप्रोमाइज नहीं किया। इसीलिए आज आपको जैसे राहुल ने कहा कि आपसे हाथ मिलाने का मन नहीं करता, पैर छूने का मन करता है। क्यों? आपकी योग्यता यह है कि आपने पैसे के लिए अपना जो कला है उसको बेचा नहीं। अरे देखिए आदमी चौड़ी छाती हो जाए विकास स्टैंप पे गाँव है। और विकास भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जब भी आपके पास आते हैं आपके से कुछ न कुछ सीखने का मिलता है। मैं आपको सलूट करता हूँ क्योंकि आप हरियाणवी संस्कृति को, पंडित जी के बाद में बहुत से लोग हुए, कोई कलाकार भी मेरा नाराज हो जाएगा। नौजातन विकास से बड़ी अलग एक बात की थी बात मुकेश ने तो बेरा में कहा भाई अपना मन में नहीं बात है। कलाकार की तो कला की कदर है, जो जिसे कहा होगा उसी में लेगी। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत